आज रूहे खुदा मेरे मन में समा, आज रूहे खुदा मेरे मन में समा। इसी इसमें आप सबको सलाम। आज हम लोग खुदा के जिंदा पाक कलाम में पढ़ेंगे यकूब नबी का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 17 आई। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ ईमान ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। खुदा के जिंदा पाक कलाम पढ़ें और सुन जाने पर खुदा जी मुल्क आमीन। बच्चे के लिए जोरदार तालियां दें। किसी ने बच्चे को हौसला चाहिए तो ये हौसला। खुदावंद जी आपका शुक्र हो। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद का जिसने मुझे अपने कलाम और अपनी गवाही के लिए और अपने नाम के लिए इस्तेमाल किया, और उसके बाद खुदावंद के बंदा का जिसने ये मुनासिब समझा कि आज सुबह मैं खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस पाक कलाम की आवाज़ आप सब तक पहुँचाऊँ और ख़ुद भी सुनो और हम कलाम को एक दूसरे के साथ बांटें। हालेलुया। अभी सुहान बेटे ने बड़ा खूबसूरत जो हवाला तलावत किया, तो उस कलाम अक़दस को फिर से हम दोबारा से रिपीट करेंगे, उस तलावत को फिर से दोबारा हम सीखेंगे। और हम कितने मसीह हैं यहाँ पर? सारे। कितने बरकत पाना चाहते हैं? सारे। तो आज ज़रूर है हम कलाम खुदा में से अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने अपने हिस्से के लिए यहाँ से बरकत लेकर जाए। आमीन। जिंदा आवाज, जिंदा खुदा को मानने वाले बुलंद आवाज निकालते हैं। हाँ जी, अपनी अपनी बरकत आज सुबह सवेरे हम यहाँ से लेकर जाएंगे। सब कहे आमीन। खुदा आपको और मुझे आज के कलाम का वसीला से लबरेज करे और हमें हर तरह की मुसीबतों से, हर तरह की आजमाइशों में से खुदा कामयाब करे और मुसीबतों को दूर करे। सब कहे आमीन। खुदा की बंदा ने बड़ा खूबसूरत एक वो बेस बनाकर हमें दी कि आजमाइश क्या चीज़ है, ईमान क्या चीज़ है, दुआ क्या चीज़ है, रोज़ा क्या चीज़ है। जब हम इन सारी चीज़ों में से होकर गुजरते हैं तो इनका लिंक हमारे बदन से है, हमारे जिस्म से है, हमारी जान से है। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम ज़मीन पर हैं, जब तक हम चल रहे हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, उतनी देर तक हर चीज़ का हमारी बॉडी के साथ, हमारे जिस्म के साथ, हमारे साथ लिंक है। तो क्यों करना इस जिस्म में होते हुए हम अपना लिंक अपने खुदा से रखें, जिसकी बारगाह के अंदर जाकर अदालत होनी है और हिसाब होना है। जब मैं खड़ा हूं और ये ना कहूं कि ऐ पहाड़ों मुझे छुपा लो, बल्कि ये कहें ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूं। आमीन। सोए हम कलाम खुदा में से यकूब का आम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 17वीं आयत। हम सभी बरकत पाना चाहते हैं तो इस आयत को मेरे पीछे पीछे तलावत कीजिए। इस तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। सब कहें आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की जय हो। ये जो हमने हवाला तलावत किया, इस तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो वो अपनी जात से मुर्दा है। अब यहाँ पर यकूब के खत में खूबसूरत 2 अल्फाज मिले हैं, ईमान और अमल करना, ईमान लाना। और इस तरह ईमान भी बगैर अमल के मुर्दा है। अब हम ये देखते हैं ईमान क्या चीज़ है। ईमान ये चीज़ है हो और नजर ना आए। ईमान हो और नजर ना आए। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहने लगा हूं, मैं इस पहाड़ पर खड़ा हूं, क्या आप मानेंगे? हाँ जी कहें, मानेंगे? मैं कहने लगा मैं और ऊंचे पहाड़ पर चढ़ के और मुझे दूर दूर तक दिखाई दे रहा, क्या आप मानेंगे? इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि अक्ल तसव्वुर नहीं करती, दिमाग मानता नहीं है। हमें बचपन से सिखाया गया जो कुछ नजर आता है वो है और जो कुछ नहीं नजर आता वो नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये कहती है जो नहीं वो है, इसका नाम ईमान है। इसका नाम हो और नजर ना आए। मिसाल के तौर पर कलाम खुदा में लिखा हुआ है, मैं जहां नहीं बोता वहां से मैं काट, बुलंद आवाज से, जहां मैं नहीं बोता वहां से मैं काट, और जहां नहीं बखेरता वहां से मैं इकट्ठा
ये ईमान है, हम सबका ईमान है। मेरे सीसो, हम ईमान रखते हैं कि खुदा है। बुलंद आवाज करें, जागते रहें, तब खुदावंद का कलाम सुनेंगे और सीखेंगे। आप ईमान रखते हैं खुदा है? हम ईमान रखते हैं फरिश्ते हैं? हम ईमान रखते हैं कि नबी हैं? हम ईमान रखते हैं कि ये खुदा का। शैतान भी ईमान रखता है कि खुदा है। शैतान भी ईमान रखता है कि नबी हैं। शैतान भी ईमान रखता है कि फरिश्ते हैं। शैतान भी ईमान रखता है कि ये खुदा का जिंदा मुकद्दस पाक कलाम है। शैतान कलाम भी पढ़ता है। कैसे? जब यीशु अल मसीह को उसने आजमाया तो उसने बाइबल मुकद्दस में से कलाम खुदा में से हवाला जात दिए हैं, इसलिए वो पढ़ता है। याद रखें, मसीह हमारा ईमान और दीगर लोगों के ईमान के अंदर फर्क है। हमारा ईमान और दीगर लोगों के ईमान के अंदर फर्क है। ईमान के अंदर फर्क है। जो हम ईमान रखते हैं वो दुनिया ईमान नहीं रखती। हम ईमान रखते हैं कि यीशु अल मसीह जिंदा खुदा का बेटा, जिंदा खुदा का बेटा। हम ईमान रखते हैं, लोग ईमान नहीं रखते। हम ईमान रखते हैं कि वो यीशु अल मसीह जिंदा खुदा का बेटा, उसके नाम पर क्या है? तकवीयत और ताकत और ईमान। जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है और उससे आकर कहता है तू उसका नाम यीशु रखना, वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? हम ईमान रखते हैं कि वो निजात देंदा, उसके नाम पर ईमान लाने से हमें निजात मिल सकती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, दीगर लोगों का ईमान और हमारे ईमान के अंदर फर्क है। हम ईमान रखते हैं कि उसके नाम से अंधे, मुर्दे, एक दिन का मुर्दा नहीं, 2 दिन का मुर्दा नहीं, 3 दिन का मुर्दा नहीं, बल्कि 4 दिन का भी नहीं। जब यीशु मसीह सलीब पर हैं तो उसने बुलंद आवाज की तो गिरदनवा के सारे मुर्दे उठ खड़े हुए। और जो कलाम खुदा में लिखा हुआ है, मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज को सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जी उठेंगे। यानी ये हमारा ईमान है कि वो आवाज देगा, मुर्दा जी उठेगा। वो कहेगा कोड़ी पाक साफ हो जा। अगर कोई उसको टच करेगा उसकी बीमारी जाती रहेगी। अगर वो किसी की तरफ टच करेगा तो बीमारी जाती रहेगी। हमारा ईमान है। फरिश्ते ने कहा कि उसके नाम पर जो कोई ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हम सबका ये ईमान है। तो मेरे सीजो, देखना ये है कि एक औरत कलाम खुदा और इस वाक्य से अवाकिफ है। 12 बरस उसको रोग लगा हुआ है। और रोग क्या है? उसका जिस्म कमजोर हो चुका है, उसकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं। उसने सुन रखा था कि यीशु अल मसीह आज जा रहा है और आज जा रहा है। उसने सुन रखा था कि अंधे देखते हैं इसके कहने से। उसने सुन रखा था कि लंगड़े चलते हैं। उसने सुन रखा था कि यार की बेटी को उसने जिंदा किया। उसने सुन रखा था कि लाजर को जिंदा किया। उसने सुन रखा था कि एक अपना खुदा का बंदा था, जो खुदा का बंदा यानी बेवा का बेटा, इसने जिंदा किया। जाहिर की बेटी को इसने जिंदा किया। उसने सुन रखा था। कलाम में खुदा में लिखा ईमान बढ़ता है खुदा का कलाम सुनने से और सुनना मसीह के। उसने यीशु मसीह की शोहरत को और उसके पैगाम को और उसके जलाल को सुन रखा था। और जब भीड़ उसके पास से गुजरती है उसने दिल के अंदर थाम लिया, मैं जाकर क्या कहूंगी? जब वो मुझसे पूछेगा तो मैं क्या उसको अपनी बीमारी बताऊंगी? क्योंकि एक अंधा आया था, उसने यीशु मसीह से पकारा और यीशु ने पूछा बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा कि मुझे रोशनी मिल जाए, मैं देख सकूं। तो उसने कहा अगर उसने पूछा तो मुझे तो वो बीमारी लगी है, मैं बता नहीं सकती। 12 बरस से मैंने अपना सारा कुछ रुपया पैसा खर्च कर चुका है, लेकिन मैं क्या कहूंगी? उसने ना तो शिगिर्दों से पूछा, ना भीड़ के लोगों से पूछा और ना ही उसने यीशु मसीह से पूछा, लेकिन उसने दिल के अंदर थाम लिया, ईमान ले आई, मैं जाकर इसकी पेशाब का किनारा ही छू लूंगी तो क्या पालूंगी? भीड़ के अंदर मैं इसे दाखिल हुई। अगर भीड़ से पूछती तो भीड़ के लोगों ने उसे दाखिल होने नहीं देना था, क्योंकि अगर वो किसी को टच करती 7 दिन तक नापाक, अगर कोई इसे टच करता वो भी नापाक। तो क्या मजाल थी कि ऐसे लोग यीशु मसीह के पास जाते। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपनी बेबसी को अलग कर दिया, लाचारी को अलग कर दिया। वो कमजोर थी, लाकर हो चुकी थी, सीधी तरह चल नहीं सकती। भीड़ के अंदर घुसी और उसका ईमान ये देखें, वो घुसती घुसती चलती 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 वो कहां तक पहुंच गई? यीशु मसीह तक।
यीशु मसीह के जब वो पीछे जाती है तो उसने मेरे जीजो घुटनों के बल होकर, यानी कि यूं करने के साथ फिर उसने झुककर यीशु मसीह के पांव के पास एक तौलीत नाम का कपड़ा यहूदी नीचे पहनते हैं, उनके ऊपर कलाम खुदा की आयतें लिखी होती हैं। यीशु मसीह ने भी वो तौलीत नाम का कपड़ा अपने गाउन के नीचे पहना हुआ था। उस गाउन के नीचे आखिर किनारे के अंदर यानी कि लैस जैसे धागे होते हैं जो किनारे के ऊपर लगे होते हैं। ना यीशु मसीह को उसने यहां से छुआ, ना उसने यहां से छुआ और ना उसने यहां से छुआ। घुटने टेक के और घुटने टेक कर झुककर उसने यीशु मसीह की पोशाक का एक धागा छुआ, और जैसे धागा छुआ तो जनाबे मसीह रुक गए। जब रुक गए तो उसने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। तो शिगिर्द कहने लगे भीड़ इतनी बेशुमार है मालिक, अय खुदावंद भीड़ इतनी बेशुमार है, वो तो ऊपर गिरती जा रही है, लेकिन इतनी भीड़ के अंदर बेशुमार तुझे छू रहे हैं। यीशु मसीह ने साफ लफ्जों के अंदर जिक्र किया कि मेरे अंदर से तकवीयत निकली है और किसी के अंदर ट्रांसफॉर्म हुई है, किसी के अंदर रसीब हुई है। साफ लफ्जों में उसने कह दिया। तो वो औरत जिसने शफा हासिल की वो डरती और कांपती हुई यीशु मसीह के सामने आकर रूप रूप खड़ी हो जाती है, और जैसे वो खड़ी हो जाती है कहती कि ऐ खुदावंद मैंने तुझे छुआ था क्योंकि मेरे घुटने कमजोर थे, घुटनों के बल होकर झुककर मैंने तुझे छुआ है। अब मैं तेरे सामने हूं क्योंकि तेरी ताकत मेरे अंदर आ गई, मेरे घुटने मजबूत हो गए, तेरी ताकत मेरे अंदर आ गई। अब मैं सामने सीधी खड़ी होकर लोगों को बताने लगी कि मैंने यीशु तुझे छुआ है। ये है ईमान, ये है ईमान। एक सुरफनिके की औरत यीशु मसीह के पास जब आती है और आकर ये कहती है ऐ मालिक, ऐ मालिक मेरा बेटा मरने का है, उसे शफा अता कर। तो यीशु मसीह ने फरमाया कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है। तो उस औरत का ईमान देखे कैसा है, उसने कहा ऐ मालिक, ऐ खालिक, मालकों की मेज से गिरे हुए टुकड़े भी उनसे ही कुत्ते अपना पेट भरते हैं, अगर तू एक टुकड़ा पकड़े और मेरे बेटे की जबान पर रख दे तो वो शफा यीशु मसीह ने ऐलान कर दिया कि ऐसा ईमान मैंने बनी इसराइल में भी। मेरे जीजो ईमान है क्या चीज? इकरार नहीं करना पड़ता, हाँ मैं मानता हूं ईमान रखता हूं, हाँ मैं मानता हूं ईमान रखता हूं। आगे कहा इस तरह ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। फिर हम उसी औरत पर आते हैं जिसको 12 बरस से रोग था। उसने प्रैक्टिकल किया, वो कमजोर थी, भीड़ का सीना चीरती हुई गुजर गई है। उसने किसी की परवाह नहीं की, उसने कहा कि मैंने जाना है और यीशु तक जाना है। भीड़ आज भी मेरे और आपके सामने तरह तरह की बीमारियों के अंदर है, कर्जों के अंदर है, बेरोजगारी के अंदर है, झगड़ों के अंदर है, फसाद के अंदर है, तरह तरह के रिश्ते के अंदर हम फंसे हुए हैं, तरह तरह के अजाब के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन जब हम ये कहेंगे ऐ खुदावंद ये दुख, ये बीमारी, ये परेशानी, जैसे बहन ने भी बताया मेरा गला बंद था, उसने रोजा रखा, ये नहीं कहा गला मेरा खुश्क हो जाएगा, मेरी अंतड़ियां खुश्क हो जाएंगी, मेरा गला तो पहले ही दबाया गया है, अब मुझे अगर पानी ना मिला तो क्या करूंगी। उसने सारी बेबसी लाचारी को अलग करते हुए रोजा रखा और खुदा ने उसके गले को। आज मैं और आप तरह तरह की बीमारियों के अंदर गिरफ्तार हैं। जब यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे, मेरा यीशु और आपको यीशु मसीह शिफा देने की कुदरत अमल करना पड़ेगा। आज शेरबानी है, आपको यहां पर आना होगा और शेरबानी लेने के लिए आपको अमल करना होगा। हाथ ऐसे रखने होंगे, अपने मुंह को खोलना होगा, ग्लासेस लेनी होगी, क्योंकि ये यीशु मसीह का खून और बदन है, इसको लेना होगा। आपके दरमियान में चर्च है, चर्च की खिदमत है कि 10वां हिस्सा लाओ, आपने अमल करना है। आप मेहनत और मशक्कत करने वाले हम सभी हैं। जब खुदा के खादिम की रिस्पेक्ट की बारी आती है तो आप करें। अगर बीमार हैं तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएं, वो सिर्फ आपके लिए दुआ करेगा तो सिर्फ शिफा नहीं पाएंगे, बल्कि कलाम में खुदा में लिखा हुआ है आपके गुनाह भी हो तो वो भी मिटा दिए जाएंगे। मेरे जीजो, हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। याद रखें, जिंदा मछलियां पानी के खिलाफ चलती हैं। पानी इस तरफ है, जिंदा मछलियां जहां तो इस तरफ चलती है या इस तरफ चलती हैं। मुर्दा मछलियां क्या करती है? मुर्दा मछली जिस तरफ पानी होता है ना उस तरफ चलती है। ऐसे पानी इस तरफ है, इस तरफ, अगर पानी इस तरफ है तो इस तरफ। ईमानदार हमेशा दुनिया के बुरे कामों के खिलाफ चलता है, और जो मुर्दा ईमान वाले होते हैं वो दुनिया के साथ साथ हर एक को राजी रखने के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जिस्म है तो गलतियों के अंदर लिखा अब जिस्म के काम तो जहर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शौक परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, दाते, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिपते, बुग़्ज़, नाच रंग, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस
और ऐसे काम करने वाला ये भी ना समझे कि मैं ईमान वाला हूं। अगर आपके अंदर ईमान है तो प्रैक्टिकल करे, यस्सु पर ईमान रखे और उसका इकरार करे कि यस्सु ही, हर एक जुबान इकरार करे कि यस्सु ही खुदा है। तो मेरे अजीजों याद रखिए आखिरी बात, हम यस्सु मसीह के बेटियां और बेटे हैं, हम खुदा के बेटियां और बेटे हैं। यस्सु मसीह ये फरमाते हैं कि मैं पाप में से निकला और दुनिया पे आया हूं, मैं और बाप। आखिरी बात नोट करने वाली है, यस्सु मसीह ने फरमाया आसमान का इख्तियार मुझे दिया गया। आसमान का इख्तियार, जमीन का इख्तियार, जमीन की निचली मखलूकात का इख्तियार, क्योंकि ये सब कुछ मेरे बाप ने मुझे दिया, क्योंकि ये मेरे बाप की मरास है। और बाप आज भी देख ले अपने बेटों को हिस्से बेहिस्से तरतीब से हिस्सा देता है। तो मेरे अजीजों खुदावंद ने अपने बेटे के सब कुछ सुपुर्द कर दिया, और आज जब हम उसका ब्लड और उस बदन को लेते हैं, हम यस्सु में क्या बन जाते हैं, उसके बेटियां और बेटे। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि बाप ने मुझे सब कुछ दिया है और मेरे पास इख्तियार है, और ये इख्तियार मैं तुम्हें देता हूं। जिंदा है, जिंदा आवाज निकालें। अब उसकी कब्र खाली है, हम घबरा जाते हैं। लोग हमें क्या कहेंगे, ये हसाई हैं, लोग क्या कहेंगे, ये चूड़े हैं, लोग क्या कहेंगे, ये मसीह हैं, लोग क्या कहेंगे, ये बाइबल के मानने वाले। दिलेरी से कहे हम यस्सु के लोग हैं और उसी को मानेंगे। हमारी जबान से जपते जपते यस्सु मसीह निकल आए। अगर शहीद देखे शागिर्दों को तो याद रखे तेल के कड़ाहे के अंदर रखा गया, उनकी खाल उतार दी गई, उनके टुकड़े टुकड़े किए गए, उनके हाथ पांव बांधकर गलियों के अंदर घसीटा गया। जैसे हमारे घरों के अंदर स्टेप होते हैं, किसी का चेहरा उस तरफ लग रहा है, किसी का पांव उस तरफ लग रहा है, और लोग पत्थर मार रहे हैं, और वो ये कहते हंसते हंसते, आए खुदावंद, आए खुदावंद, हम तुझे खुला आसमान का देखते हैं और तू हमारे इस्तकबाल के लिए आ रहा है। ये ईमान है मसीहो, ये ईमान है। जान जाए सो जाए, हमारे होंठों से, हमारे लबों से यीशु मसीह का नाम ना जाए। खुदा मुझे और आपको इन सारे कलाम पर, इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज रूहे खुदा मेरे मन में समा, आज रूहे खुदा